हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट स्मार्ट ट्रिक्स। तो कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि LCA तेजस के लिए JDAM किट जो है वो ले जा रही है, जो कि अनगाइडेड बॉम्ब्स को गाइडेड बनाती है। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि कैसे ये एक चीपर ऑप्शन है स्पाइस के कंपैरिजन में, काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है। अराउंड 28 किलोमीटर्स तक ये टारगेट को प्रिसाइजली 7 मीटर CEP के साथ स्ट्राइक कर सकता है और एक्सटेंडेड रेंज किट के साथ आप 80 किलोमीटर दूर टारगेट को स्ट्राइक कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो बॉम्ब हमारे द्वारा लिए जा रहे हैं वो एक्सटेंडेड रेंज के हैं। प्राइस की जब बात करी थी तो हमने बताया था कि एक किट का कॉस्ट जो है वो अराउंड 18 लाख रुपीस पड़ता है, और अगर विंग्ड वर्जन की बात करें तो ये अराउंड 26 लाख का पड़ता है। वहीं इसके कंपैरिजन में जो स्पाइस का कॉस्ट है वो अराउंड 3 करोड़ पड़ता है। तो डेफिनेटली एक काफ़ी चीप ऑप्शन है, बैटल प्रूवन है और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और GPS को यूज़ करता है एज अ गाइडेंस मैकेनिज्म। साथ ही साथ यहाँ पर लेज़र गाइडेंस को भी लास्ट में ऐड किया गया है। तो ये एक काफ़ी अच्छा बॉम्ब है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और कॉम्बैट प्रूवन भी है। तो अगर हम इसे जेट इंजन जैसी टेक्नोलॉजी से कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं है और इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी बड़े नंबर में है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो हम बना ही सकते थे, फिर हमें इन्हें इंपोर्ट क्यों करना पड़ रहा है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर लगती है कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया जा रहा हो, ताकि एक बार ये चीज़ इंटीग्रेट हो जाए तो एक्सपोर्ट करने में इस एयरक्राफ्ट को इन वेपन्स के साथ आसानी होगी। क्योंकि एक एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी और इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है उसके वेपन पैकेजेस की वजह से, और अगर आपके वेपन पैकेजेस काफ़ी डाइवर्स हैं तो वो आपके एक्सपोर्ट को बढ़ाने में हेल्प करता है। लेकिन क्योंकि ये बेसिक सी टेक्नोलॉजी है तो ये हमारे द्वारा भी बनाई जा सकती थी और ऐसा किया भी जा रहा था। तो कौन से ऐसे बॉम्ब हैं जो कि JDAM से कंपेयर किए जा सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे अपने प्रमोशनल पार्टनर के एक मैसेज के बाद। अकेडमी के जो प्लान्स हैं उनके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, और अगर आप प्लान कर रहे हैं इनके डिफेंस प्लान्स या फिर किसी और प्लान्स को लेने के लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है कि समय रहते आप ले लें, और हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 यूज़ करने पर उस पर भी 10% डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा। बाकी अनअकैडमी के ऑफर चल रहे हैं NDA, CDS, FCAT और CPF को लेकर, जहाँ पर आप 6 महीने का अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं NDA का तो आपको 6 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा SSB का। वहीं पर अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो आपको 12 महीने का SSB प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। सिमिलरली CDS, FCAT और CPF में अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का प्लस SSB सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 6 महीने के लिए आपको 6 महीने का SSB प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। सिमिलरली 12 महीने के लिए आपको 12 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन SSB का फ्री मिलेगा। बाकी टारगेट NDA 1 के अंतर्गत प्रैक्टिस PYQ और MCQ बैच चल रहे हैं, जो कि मार्च 16 से ही चालू हैं और अप्रैल 5 तक चलेंगे। सिमिलरली फाइनल परीक्षा CDS के अंतर्गत PYQ और MCQ बैच चल रहे हैं, जो कि मार्च 16 से ही चालू हैं। तो आप मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी जो प्राइस हाइक है वो 1 अप्रैल से हो रहा है, मौके का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि यहाँ पर अराउंड 20% तक सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगी। तो अभी आपके पास अच्छा मौका है, हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हुए 10% ऑफ आपको मिल जाएगा, और जो प्राइसेस हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो प्रोमो से पहले हमने JDAM को डिस्कस किया था और डिस्कस किया था कि कैसे इस किट से लैस जो बॉम्ब है उनको LCA तेजस से इंटीग्रेट किया जाएगा, और फिर हमने डिस्कस किया था कि इस टाइप के जो बॉम्ब्स हैं वो हमारे द्वारा भी बनाए जा सकते हैं, जिसको लेकर हमने कहा था कि हम उन बॉम्ब्स की बात करेंगे जो कि इससे मिलते जुलते हैं और इंडिया द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो 2 टाइप के बॉम्ब हैं यहाँ पर जो कि DRDO के ग्लाइड बॉम्ब्स के अंदर आते हैं। पहला गौरव है, दूसरा गौतम है। गौरव करीबन 1000 किलो का बॉम्ब है और गौतम जो है वो करीबन 500 किलोग्राम का बॉम्ब है। तो ये प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स हैं जिनको स्टैंड ऑफ रेंज से टारगेट किया जा सकता है, और JDAM की तरह ही ये स्टैंड ऑफ रेंज में टारगेट को जाकर प्रिसाइजली हिट कर सकते हैं। तो गौरव की बात करें तो गौरव 1000 किलोग्राम का बॉम्ब है और इसके 2 वर्जन है, एक विंग्ड और एक नॉन विंग्ड। नॉन विंग्ड में इसकी जो रेंज है वो अराउंड 30 किलोमीटर्स के आसपास की बताई जाती है, और विंग्ड में इसकी जो रेंज है वो अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। तो ये जो नंबर्स हैं एक्चुअली थोड़े से बेटर है। अगर हम JDAM से डिस्कस करें, JDAM के ER वर्जन की बात करें तो उसकी मैक्सिमम रेंज 80 किलोमीटर की बताई जाती है, यहाँ पर आपको 100 किलोमीटर की मिल रही है। और नॉर्मल JDAM की बात करें तो उसकी रेंज 28 किलोमीटर मिलती है, यहाँ पर आपको वो 30 किलोमीटर मिल जाती है। पर जो लॉन्च एल्टीट्यूड है उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो लॉन्च एल्टीट्यूड यहाँ पर करीबन 10 किलोमीटर का होना चाहिए। तो यहाँ भी मिड कोर्स गाइडेंस के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS, नाविक सैटेलाइट गाइडेंस को यूज़ किया जाता है, और टर्मिनल फेज में यहाँ पर लेज़र को यूज़ किया जाता है JDAM की तरह।
तो ये जेडैम के एडवांस वर्जन की तरह ही है। वहीं पर पिछले साल ही एक टेस्ट के दौरान Su-30 MKI से सक्सेसफुल टेस्टिंग करी गई थी गौरव की, जिसके अंतर्गत करीबन 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से गौरव को लॉन्च किया गया था, जिसमें इसने एक सी बेस टारगेट को प्रिसाइजली जाकर हिट किया था, जिसको लेस किया जा रहा था एक दूसरे एयरक्राफ्ट से। तो इस टेस्ट के दौरान इसकी एक्यूरेसी और लेजर गाइडेंस दोनों को प्रूव किया गया था। तो ये बम हमारे यहाँ टेस्टिंग में चल रहे हैं और अभी तक के ट्रायल्स में इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर जेडैम को सिलेक्ट करने के पीछे ये रीजन हो सकता है क्योंकि मलेशिया का जो LCA कंपटीशन है वो बहुत जल्दी कंक्लूड होने वाला है। तो तेजस मार्क 1A को एक एडवांटेज देने के लिए जेडैम का इंटीग्रेशन यहाँ पर किया जा रहा हो, क्योंकि गौरव और गौतम जो है वो अभी डेवलपमेंटल स्टेज पर है। वहीं पर जेडैम जो है वो ऑलरेडी कॉम्बैट प्रूवन है और अमेरिकन है और उनके F-18 के साथ भी ऑपरेशनल है। तो उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट ऐड करेगा कि जो वेपन कॉमनैलिटी है वो F-18 और LCA तेजस में और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि LCA तेजस 873 पहले से ही फायर करने में सक्षम है। बाकी नेक्स्ट जनरेशन की शॉर्ट रेंज की एयर टू मिसाइल के तौर पर SRM का भी इंटीग्रेशन यहाँ पर चल रहा है और बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए यहाँ पर हम अस्त्र को इंटीग्रेट करने वाले हैं, जो कि पहले से ही ऑपरेशनल है इंडियन एयरफोर्स के साथ। तो वहां पर कोई इशू नहीं है। तो अगर हम ये मान के चलें कि इजरायली वेपन्स जो इसके साथ इंटीग्रेटेड हैं वो मलेशिया एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। चाहे यहाँ पर अमेरिकन वेपन्स का इंटीग्रेशन हो, चाहे रशियन वेपन्स का इंटीग्रेशन हो, इवन पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि जो हेलमेट माउंटेड साइट है उसको चेंज किया जाए। फिलहाल के लिए -4 यूज किया जा रहा है। मलेशिया के लिए स्पेशली टॉप साइट को यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ टारगेटिंग पोर्ट की बात करें तो इजरायली लाइटनिंग पोर्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में है। यहाँ पर फ्रेंच टेलियोस या फिर डेमोक्लिस पोर्ट जो है वो लगाया जा सकता है। तो जेडैम की जो परचेज है और जो इंटीग्रेशन है, हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि वो इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देखते हुए किया जा रहा है और इसे लिमिटेड नंबर तक ही रखा जाएगा, क्योंकि ऐसे सिमिलर प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे द्वारा भी बनाए जा रहे हैं, जो फिलहाल के लिए टेस्टिंग फेज में है। आई होप आपके डाउट्स और चीज़ें जो हैं वो क्लियर हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।